कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है विश्वास के 3 स्तर। आज के बाइबल छंद है यूहन्ना अध्याय 11 छंद 20 से 27। जैसे ही मार्था ने सुना कि यीशु आ रहा है, वह उससे मिलने गई, जबकि मरियम घर पर ही रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। परंतु अब भी मैं जानती हूँ कि तू परमेश्वर से जो कुछ भी मांगेगी वह तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर से जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन पुनरुत्थान में फिर से जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वह भले ही मर जाए फिर भी जीवित रहेगा। वास्तव में जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तू इस पर विश्वास करती है? हाँ प्रभु, उसने उससे कहा, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मसीहा हैं, परमेश्वर के पुत्र, जो दुनिया में आने वाले थे। इस अंश में हम उन लोगों के विश्वास के बारे में पढ़ते हैं जो यीशु को अच्छी तरह से जानते थे और लाजर के पुनरुत्थान को देखने वाले थे, जब वह 4 दिनों तक मरा और दफन रहा था। यहाँ ध्यान दे कि विश्वास के 3 चरण हैं। सबसे पहले हमारे पास काश चीजें अलग होती विश्वास वाले लोग हैं। यहाँ मार्था ने यीशु को लाजर को उसकी घातक बीमारी से ठीक करने के लिए जल्दी न आने के लिए दोषी ठहराया। इस चरण में आप हमेशा दुखी रहेंगे और अपनी परिस्थितियों, अपने माता पिता के प्यार की कमी, दूसरों द्वारा आपके साथ किए गए गलत कामों, अपने पैसे की कमी और अपनी बढ़ती उम्र, अपनी शारीरिक या भावनात्मक कमजोरियों और यहाँ तक कि परमेश्वर को भी दोषी ठहराएंगे कि वे आपको वह नहीं देते जो आप चाहते हैं। यह विश्वास आपको कभी भी आशा या आपके लिए चीजों को बदलने का मौका नहीं देगा। दूसरा, हमारे पास भविष्य में किसी दिन विश्वास वाले लोग हैं। मार्था को वास्तव में समझ में नहीं आया कि यीशु क्या कह रहे थे और उन्हें लगा कि वे उस समय की बात कर रहे थे जब मसीह के अनुयायी होने के कारण मरने वाले सभी लोग एक दिन फिर से जी उठेंगे और पृथ्वी पर उनके साथ शासन करेंगे। ये भविष्य में किसी दिन विश्वास करने वाले लोग हमेशा इस बात पर भरोसा करते हैं कि वे तभी सचमुच धन्य होंगे जब वे मरेंगे और स्वर्ग जाएंगे। उन्होंने अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट रहना सीख लिया है और वे नहीं जानते कि उनके पास स्वर्ग को पृथ्वी पर अपनी महिमा प्रकट करने का आध्यात्मिक अधिकार है। इस तरह के विश्वास में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मसीह ने हमसे बहुत कुछ वादा किया है अगर हम बस इतना साहस करें कि हम इस पर विश्वास करें और उस पर अमल करें। तीसरे प्रकार का विश्वास अभी भी विश्वास है जो अतीत की असफलताओं और वर्तमान के संघर्षों को पूरी तरह से अनदेखा करता है और भविष्य के अंततः प्रकट होने का इंतजार नहीं करता है। इस तरह का विश्वास अभी पुनरुत्थान की शक्ति में विश्वास करता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यह इस बात से सीमित नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या कहते हैं, या इस बात से कि आप आज अपने लिए कितना दुखी हैं। यह विश्वास पूरी तरह से इस ज्ञान पर आधारित है कि यीशु मसीह मसीहा है और वे जीवित हैं, सर्वशक्तिमान हैं और चाहे परमेश्वर का कोई वादा कितना भी पुराना क्यों न लगे, वह आज फिर से जीवित हो सकता है और पूरा हो सकता है। आप जो कुछ भी कर चुके हैं उसके बावजूद परमेश्वर के पास आपको फिर से जीवित करने की शक्ति है। अपनी कब्र से बाहर आए, यह फिर से जीने का समय है। आइए प्रार्थना करते हैं। यीशु, आप आने वाले प्रभु हैं, परमेश्वर जो प्रेम है, सर्वोच्च। हम घोषणा करते हैं कि आप पुनरुत्थान और जीवन हैं। विश्वास से हम घोषणा करते हैं
कि चाहे कोई भी वादा हमारे दिलों में मर गया हो, आप उसे फिर से जीवित करेंगे। हे पिता, आपके वचन और आपके वादों पर संदेह करने के लिए हमें क्षमा करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे विश्वास को मजबूत करें और हमें अपनी वर्तमान स्थिति के कारण निराश न होने दें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु कि आप हमारे दिव्य भाग्य को आज कब्र से बाहर आने की आज्ञा दें। हम घोषणा करते हैं कि हम अब समस्या पर नहीं बल्कि समस्या समाधानकर्ता पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम आपके सभी वादों को हाँ और आमीन के रूप में स्वीकार करते हैं और अब हमें उनका आनंद लेना है। हम अपनी किसी भी प्रार्थना में सभी विलंब, ठहराव और मृत्यु को अभी रद्द करते हैं। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।